अपनी कंपनी के अंदर सैलरी बांट बांट के थक गए एम्प्लॉइज 10 to 6 आते हैं और घर भाग जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे कि कैसे उनको सैलरी देनी है, कैसे स्केल करना है, कैसे टॉप लीडरशिप को हायर करना है, रिटेन करना है, पे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है जिससे एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट बचे। क्योंकि कंपनी के अंदर अगर आप सैलरी बांटते रहोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉन्ग रन के अंदर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, सोनी इस विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एम्प्लॉयज को पे करना है जिससे आपके एम्प्लॉयज लैग और हैंड से ना आए बल्कि हार्ट और माइंड से आए। देखिए, अगर आपके पास अच्छी मैन पावर होगी ना, जो दिन रात आपके साथ काम कर रही है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। भले ही आप सो रहे हो, दूसरी मीटिंग कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, आपकी मैन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पीछे से वो सारा काम आपका संभाले जिससे आप बड़े काम कर पाओ, स्केल कर पाओ। और आपकी टीम आउटपुट तभी देगी जब उनका स्ट्रक्चर सही होगा, कंपनसेशन प्लान सही होगा। क्योंकि एम्प्लॉय कंपनी में आता ही कंपनसेशन के लिए। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के 4 तरीके होते हैं। पहला है सैलरी, दूसरा है प्रॉफिट्स, फिर है ईसॉप्स, फिर है कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। देखिए, ये सबसे बेसिक चीज होती है कंपनी के अंदर, इसी के चक्कर में एम्प्लॉय आता है। एक सैलरी एक ड्रग की तरह होती है। अगर आप ड्रग नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय नहीं आएगा। जितनी अच्छी सैलरी बांटोगे उतना अच्छा क्वालिटी का एम्प्लॉय मार्केट से उठ के आएगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर 67% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं बट सैलरी के चक्कर पे छोड़ नहीं पाते। क्यों? उनकी ईएमआई एक्सपेंसेस सब बंधे हुए हैं। इससे कंपनी को रिटेंशन मिलता है। अब आप एक स्टार्टअप हो ना, तो ज्यादा बांटने पे मत सोचो, स्ट्रक्चर बनाने पे ध्यान दो जिससे स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, आप आगे बढ़ो। स्टार्टअप में आप सैलरीज भी बांटो बट कम, साथ साथ इंसेंटिव दो जिससे आपके एक्सपेंसेस ज्यादा ना बढ़े। मालूम पड़ा आप 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो और साल के एंड में आपको 10 लाख बच रहा है, बाकी सारे खर्चे आपके सैलरी में निकल रहे हैं। और एक चीज को समझो, लेजी एम्प्लॉइज किल ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन फास्टर। मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है बट एम्प्लॉयज लेजी है, कंपनी मर जाएगी। तो आपको एम्प्लॉयज वो चाहिए जो इंसेंटिव के लिए भागे, दिन रात काम करे और कंपनी की ग्रोथ में अपनी खुद की ग्रोथ देखे। और देखो, आप अगर छोटा बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ है ना, आप ये मत सोचना कि बड़ा मैन पावर, अच्छी टैलेंट मेरे पास चल के आएगी। आप टाटा अंबानी नहीं बन रहे हो, आपको बड़ा पहले बनना पड़ेगा अगर अच्छी मैन पावर आगे से चाहिए। अभी आपको टैलेंट के लिए भागना है। टैलेंट हंट के लिए सारे प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करो। इंडीड हो सकता है, naukri.com हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करो बेस्ट टैलेंट निकालने के लिए। और अगर आप सीईओ, फाउंडर हो, टॉप लीडरशिप में हो अपने कंपनी के बिजनेस के, तो आपको डेली 1 घंटा निकालना है अपनी मैन पावर की हायरिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, उनके रिटेंशन के लिए। क्योंकि समझो, अल्टीमेटली आप बिजनेस को मॉनिटर करोगे, आपकी मैन पावर सुपर पावर बन के आपके बिजनेस को रन करेगी। तो मैन पावर जब अच्छी नहीं होगी, वो टैलेंटेड नहीं है, तो बिजनेस कौन रन करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है ईसॉप्स। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर सब लोग ईसॉप सुन के आ रहे हैं। एक चीज को समझो, ईसॉप बांटती है बड़ी कंपनियां। अगर आपको ईसॉप बांटना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। बट अगर ईसॉप्स को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा? आप प्राइवेट कंपनी रह गए, ईसॉप को कन्वर्ट नहीं कर पाए, ईसॉप का बायबैक नहीं कर पाए, एम्प्लॉय 5 साल रुक भी गया, तो एम्प्लॉय अल्टीमेटली डिमोटिवेट होगा, कंपनी छोड़ के जाएगा। क्योंकि सबको कैश इन हैंड चाहिए। तो आप प्रॉफिट का स्ट्रक्चर बनाओ कि 10 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 2% मैं लीडरशिप को बांटूंगा। वो आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि कैश इन हैंड बहुत जरूरी होता है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है बिजनेस के अंदर, कैश इन हैंड मैटर्स, नॉट पेपर्स इन लॉकर। आपने किसी एम्प्लॉय को ईसॉप दिए, उसको मार्केट से कुछ खरीदना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो क्या वो एयरलाइन को अपने ईसॉप दिखाएगा? नहीं। एयरलाइन वालों को कैश चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉय को भी आपको कैश का फॉर्मूला समझना पड़ेगा एम्प्लॉय के साथ बैठ के। देखो, अगर 10 साल तक आपने ईसॉप को कन्वर्ट नहीं करा, कैश में आप कर नहीं पाए, बढ़िया मैन पावर 10 साल की ट्रेन करी हुई छोड़ के चली गई, मार्केट में नेगेटिविटी और फैलेगी, एम्प्लॉय भी परेशान हो जाएंगे। इससे बेटर है स्टार्टअप और छोटी कंपनी हो, ईसॉप के बारे में मत सोचो, आप जाओ प्रॉफिट के ऊपर। मैनेजर्स को प्रॉफिट पे टारगेट दो। और एक अच्छे से स्ट्रक्चर को क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ रिटेंशन का। जो आपके सेल्स वाले हैं उनको रेवेन्यू टारगेट दो, उनको प्रॉफिट टारगेट मत दो। सेल्स वालों को बोलो कि 5 लाख का रेवेन्यू करना है, और जो आपका मैनेजर है ना, उसको बोलो 1 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर मेरे को 40 लाख का प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट के ऊपर तेरे को हिस्सेदारी दूंगा, ना कि रेवेन्यू के ऊपर। तो आपका मैनेजर भागेगा प्रॉफिट के लिए, वह एक्सपेंसेस कम करेगा, और जो आपकी सेल्स टीम है
वो भागेगी रेवेन्यू के लिए। इससे आपकी कंपनी तेज बढ़ेगी क्योंकि सेल्स वालों का फोकस क्लियर है रेवेन्यू पे और मैनेजर का फोकस क्लियर हो गया प्रॉफिट के ऊपर। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे दे सकते हो। काफी सारी कंपनीज ऐसा करती है, इंश्योरेंस कंपनी होगी या फिर स्टारबक्स को देख लो, एम्प्लॉयज के लिए कॉफी फ्री। मैकडोनल्ड्स के अंदर 1 मील फ्री मिलता है एम्प्लॉयज को। बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट देती है उनके खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विस के ऊपर। उससे दो फायदे हैं, एम्प्लॉय भी कंपनी के सर्विस को समझेगा, प्रोडक्ट को समझेगा, जिससे एम्प्लॉय अंडरस्टैंड बेटर कर पाए। प्लस एम्प्लॉय को लगता है चलो अच्छा है, अगर मैं कहीं बाहर से करवाता मेरे को इतनी कॉस्टिंग लगती, अब मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को कंपनसेट करने का। अब मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी देता हूँ कि सैलरी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करनी है सेल्स वाले की। वो सेल्स वाले की सैलरी कैलकुलेशन में काफी लोगों को दिक्कत आती है। देखो, आपको सेल्स वाले से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए, तो आप लगाओ कि उस 5 लाख को रेवेन्यू को करने के लिए मुझे सेल्स वाले के ऊपर कितनी कॉस्टिंग करनी है। लेट सपोज मार्केटिंग का मैंने 30% ले लिया, मैंने लीड जनरेशन का, मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का, ऑपरेशंस का, प्रोडक्ट का, सबका खर्चा मिला के निकाल लिया 70%। अब उसमें 10% मैं सेल्स वाले को दूंगा, 20% तब जाके मेरा प्रॉफिट होगा। 70% में आपका सब आ गया, प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप दे रहे हो सारे A to Z एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस। 20% प्रॉफिट है, 70% में 100% माइनस करे तो, और 10% बचा हुआ सेल्स वाला हो जाएगा। अब ये उसकी सैलरी का पार्ट बनाना, अभी बनाना कैसे मैं समझाता हूँ। 5 लाख का उसका KPI है। अब 10% के हिसाब से आप कितना दोगे उसको पर मंथ, 50,000 रुपये आप कंपनसेट करोगे वो टारगेट अचीव करने पे। अब इसमें आपको दो चीज लगानी है, बेसिक पे प्लस इंसेंटिव। ऐसा नहीं है 5 लाख के ऊपर आपने 10% का इंसेंटिव लगा दिया, काम खत्म, उसके अलावा कुछ दिया ही नहीं। एम्प्लॉय फिर सुबह टाइम पे नहीं आएगा, दिन भर इश्यूज करेगा, कॉलिंग नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, तो बेसिक पे आपको डिसाइड करनी है। अब 50,000 को दोस्त से बांट लो। मैं अगर आपकी जगह होता तो उसको बेसिक पे कर देता 20,000 रुपये फिक्स, एकदम फिक्स दूंगा। सुबह 9 बजे आना है, रात को 7-8 बजे जाना है। फिर उसके नीचे आप लिखो इंसेंटिव 30,000 रुपये पर मंथ, तो कितना हो गया 20,000 बेसिक पे, 30,000 इंसेंटिव, टोटल 50,000 रुपीज। साल का उसका पैकेज बन के आ गया 6 लाख रुपए। उसको कंपनी का आउटपुट क्या देना है, महीने का 5 लाख रुपए, मतलब साल का 60 लाख रुपए। अगर आप देखोगे ना, ये 60 लाख का 10% ही 6 लाख रुपए उसका पैकेज बन रहा है। ऐसी कंपनी पैकेज बनाती है। अब इसके अंदर भी आपको ये देखना है, क्या मैं बेसिक पे को 30,000 करूं, 40,000 करूं और इंसेंटिव को कम कर दूं उस प्रपोर्शन के अंदर। वो आपको डिसाइड करना है, आपका लुकआउट है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है, कितने कम एफर्ट्स में आपके प्रोडक्ट और सर्विस बिक सकती है, किस क्वालिटी का बंदा आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, उसके ऊपर भी काफी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, इसके अंदर भी काफी सारी डिटेल में चीजें होती हैं, जैसे उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होगा, 5 लाख के ऊपर रेवेन्यू कर दिया तो कैसे रखना है। अब 5 लाख आपने 2 बार अचीव करा दिया, 3rd मंथ आप किसी और चीज में बिजी हो गए, वो 4th मंथ अचीव ही नहीं कर पा रहा, खुद अकेला बैठ के डिमोटिवेट हो गया 5th मंथ, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि 1 टाइम अचीव हुआ, अब वो बार बार अचीव हो रहा है, ऑटो पायलट मोड के ऊपर चल रहा है। अगर आपको ये सब जानना है तो मैं काफी सारे कंपनीज को, बोर्ड्स को कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास पूरी कंसल्टेंट्स की टीम है जहां हम उनको बताते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कैसे इसको ऑटो पायलट करना है, कैसे इसको स्केल करना है, कैसे एम्प्लॉयज के टारगेट्स को हर 3 महीने में चेंज करते जाना है जिससे कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए, और कैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना है जब वो बड़े टारगेट्स के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो डायरेक्टली हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी, लिंक्डइन पे मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, यहाँ मेरी काफी अच्छी फॉलोइंग है सीईओज के साथ, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी दोनों आइडिया है जहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली मेरे को फॉलो एंड DM कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो। अगर आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है हायरिंग को लेके, रिटेंशन को लेके, बिजनेस की ग्रोथ को लेके, लीगल के स्ट्रक्चर को लेके, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए। मैं हर कमेंट को रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स को रीड करूं और बेस्ट सोल्यूशन वीडियो की फॉर्म में आप तक लेकर आऊं। तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करो और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपकी बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।